ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोईशवृषारूढम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हमारी चर्चा विगत 2 दिनों से आत्मा के स्वरूप के संबंध में भगवान बनने का, परमात्मा बनने का मार्ग जो है, उस मार्ग की अपनी चर्चा यहाँ पर विगत कुछ दिनों से चल रही है। 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। पिछले कुछ दिनों में 2 दिनों में हमने सामान्य यानी आत्मा ही परमात्मा है इस विषय को लेकर के धीरे धीरे बात की थी और उस स्वरूप के संबंध में बताया था कि जो आत्मा है वह परमात्मा किस प्रकार से बनता है। यह सारी की सारी चर्चा अपन ने अभी 2 दिनों में की है और शायद आपको समझ में भी आया होगा कि हमारे जो परमात्मा है वह कैसे हैं। तो मैं मूल बात पे आता हूँ कि हमारे परमात्मा के 3 गुण हैं। गुणों की तो अनंत खान है, लेकिन विशेषता रूप में 3 हैं कि जो वीतरागी होता है, सर्वज्ञ होता है और हितोपदेशी होता है। वीतरागी मतलब में जिनका राग द्वेष आदि भाव खत्म हो गए हैं। और दूसरा कौन सा है? सर्वज्ञपना, जो तीनों लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक समय में जानते हैं, ऐसे ज्ञानी दृष्टि जीव सर्वज्ञ परमात्मा। और हित और का उपदेश देने वाले हैं, जिसमें कि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। इस प्रकार से हमने 3 दिनों में यह चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा जो है बिंदु नंबर 8 से स्टार्ट करनी है, जिसमें बताया गया है कि परमात्मा जो होते हैं वह नियम से ही सर्वज्ञ होते हैं। परमात्मा जो होते हैं वह नियम से ही सर्वज्ञ होते हैं। जो अपनी आत्मा को जान लेता है और परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा बन जाता है, उसके स्वरूप की संबंधी चर्चा है कि जो परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं, जो नियम से सर्वज्ञ होते हैं, परमात्मा अल्पज्ञ नहीं होते हैं। क्योंकि अल्पज्ञ होने का अर्थ है कि उनके ज्ञान का पूर्ण विकास ना हो पाना। यदि उनका ज्ञान पूर्ण विकसित या शुद्ध हो गया तो निश्चित रूप से सर्वज्ञ होता है। कह रहे हैं कि हमारे जो सर्वज्ञ भगवान हैं, हमारे जो परमात्मा हैं, इनको पूर्ण ज्ञान होता है। थोड़ा भी 1% भी ज्ञान की कमी नहीं होती है। यदि उनकी 1% भी कमी हो जाए, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान में समस्त गेज झलकते हैं, ऐसी कोई वस्तु चीज़ नहीं है जो ज्ञानी के ज्ञान का विषय ना बने। ज्ञानी के ज्ञान का विषय, ज्ञानी का मतलब में है परमात्मा, समझ गए ना। वह परमात्मा जिन्होंने मोह राग द्वेष रूप पापों का अभाव कर दिया है और सर्वज्ञपने को प्राप्त हो चुके हैं, हितोपदेशी उपदेश दे रहे हैं, ऐसे जिस परमात्मा हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके स्वरूप की चर्चा चल रही है कि वे भगवान जो हैं पूर्णतः ज्ञानी होते हैं। उनमें किंचित मात्र भी अल्पज्ञता नहीं होती है, क्योंकि सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव है। बिना सर्वज्ञता के आत्मा परमात्मा नहीं बनता। सर्वज्ञता तो उसका मूल स्वभाव है, मूल गुण है कि जो सर्वज्ञ है वह परमात्मा है, जो परमात्मा है वह सर्वज्ञ है। ऐसा कथन जो है अनेक जैनाचार्यों ने अपने अपने अनुसार अपने न्याय के शास्त्रों में किया है और अनेक युक्तियों के साथ में उसको सिद्ध करने की भी कोशिश की गई है। सर्वज्ञता विषयक अनेक स्वतंत्र ग्रंथ हैं। न्यायदीप का है,
परीक्षा मुख है, आप्त मीमांसा है, आप्त परीक्षा है, ऐसे अनेक ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं। यहाँ पर तो केवल उनके हम नाम बता रहे हैं, क्योंकि पूरा डिटेल करना बहुत समय चाहिए और विस्तार भय के कारण से यहाँ पर संक्षिप्त में कर रहे हैं। पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको कि परमात्मा के सर्वज्ञ सिद्ध हो जाने से जो लोग ज्ञान को आत्मा का आगंतुक गुण मानकर उनको मुक्त अवस्था में अभाव मानते हैं, उनका निराकरण हो जाता है। समझ गए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ जब मुक्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाने पर लोग क्या कहते हैं कि मुक्त हो गए हैं, अब कोई काम उनको नहीं रहा है, परंतु उनका यहाँ पर निराकरण किया जाता है। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वाभाविक गुण है, आत्मा का जो है स्वाभाविक गुण है, आत्मा आगंतुक गुण नहीं। अन्य दर्शनों में तो क्या बोलते हैं, आत्मा आया हुआ है, समझ गए, या उत्पन्न हुआ है। पर जैन दर्शन जो है इस बात को स्वीकार करता है कि ये कोई आगंतुक गुण नहीं है, ये तो स्वाभाविक गुण है और हमेशा ज्ञानवान रहता है। मुक्त अवस्था में उसका अभाव नहीं होता, अपितु पूर्ण विकास होता है। इसलिए परमात्मा नियम से सर्वज्ञ होते हैं। कह रहे हैं कि उनका अभाव नहीं होता है। अन्य दर्शनों में क्या है कि भगवान जो है मुक्त हुए, मतलब में जो आत्मा है वह मुक्त हो गया, बस उसका काम समाप्त। पर जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में कह रहे हैं कि सर्वज्ञ बन जाने के बाद में भी वह विषय वस्तु को जानते हैं, उनके ज्ञान में तीनों लोकालोक झलकते हैं। जो सिद्ध हो गए हैं उन सिद्ध के ज्ञान में भी तीनों लोकालोक के समस्त पदार्थ प्रति समय झलक रहे हैं और वो निरंतर रूप से अपनी आत्मा का आनंद रसापान कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि परमात्मा जो होते हैं नियम से सर्वज्ञ होते हैं। परमात्मा एक समय के लिए सर्वज्ञ पना नहीं होता है। परमात्मा सर्वज्ञ पना तो जब परमात्मा बनते हैं उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है और वह समस्त पदार्थों को अपना विषय बनाते हैं। आत्मा का ऐसा कोई गुण नहीं है जिसका वो अनुभव या आनंद नहीं लेते हैं। आत्मा के अनंत गुणों का आनंद प्रति समय वह भोगते रहते हैं। अब बात है कि परमात्मा संपूर्ण जगत की ज्ञाता दृष्टा होते हैं। कह रहे हैं कि जो परमात्मा हैं पूरे जगत के तीनों लोकों के ज्ञाता दृष्टा होते हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि वे वीतराग भाव से संपूर्ण जगत की ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा होते हैं और ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। और ज्ञाता दृष्टा रहने के पीछे उनकी किसी प्रकार की किंचित भी कोई अभिलाषा नहीं रहती। भाई कह रहे हैं कि हमारे जो सर्वज्ञ परमात्मा हैं वह सर्वज्ञ परमात्मा ज्ञाता दृष्टा रहते हैं और वीतराग भाव पूर्ण रहते हैं ज्ञाता दृष्टा। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष भाव पूर्वक जाने। कह रहे हैं हमारे जो परमात्मा हैं वह परमात्मा तो ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं, उनको कोई अभिलाषा नहीं है, कोई प्रकार की इच्छा नहीं है कि कोई पदार्थों को जान रहे हों तो कोई अभिलाषा हो। कह रहे हैं ऐसी कोई भी अभिलाषा उनके नहीं रहती है। अपितु इसलिए जानते देखते हैं कि जानना देखना आत्मा का स्वाभाविक कार्य है, करना आत्मा का कार्य नहीं है। जानना देखना आत्मा का कार्य है, उनके ज्ञान दर्शनों का निर्मल परिणमन मात्र है। कह रहे हैं उनके ज्ञान दर्शन का निर्मल परिणमन मात्र है। जिस प्रकार की शीशा की निर्मलता जो होती है वो शीशे में होती है, गे तो उसमें झलकते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी के ज्ञान में तो ये गे जो पना जो है, ये तीनों लोकालोक के जितने भी गे हैं वह गे उनके ज्ञान में झलकते हैं। लेकिन वह झलकते हैं तो उनसे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। किंचित मात्र भी वह विषयों में कि राग के विषय हैं तो उसमें राग बुद्धि करते हों, द्वेष के विषय हों तो द्वेष की बुद्धि, कहते हैं उनको कोई अभिलाषा ही नहीं है। उनका वीतरागपना सर्वज्ञपना स्वरूप है। तीनों लोकालोक के समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं, पर उनके जो झलकना है वह झलकना कभी परमात्मा का नहीं होता। वो तो शीशे रूप अपने स्वभाव रूप में रहते हैं। वस्तु में झलकें तो झलकने दो, समझ गए ना। तो वही वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञाता दृष्टा रहते हुए वस्तु वे अपने आनंद में ही मग्न रहते हैं। उन्हें तो बस अपने आनंद की अनुभूति होती रहती है, बस वो अपने आनंद में मग्न रहते हैं कि मैं तो भैया ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरा जानना देखना मेरा स्वभाव है, स्वभाव है उसमें मेरा करना कोई मेरा भाव नहीं है। करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है।
केवल ज्ञाता दृष्टापना रहना आत्मा का स्वभाव है, और उस ज्ञाता दृष्टापना होने के कारण से उसको परमात्मा कहते हैं। अब 10वीं बात है कि जो परमात्मा है, सर्वज्ञ है, वह सर्वदर्शी होते हैं। समझे? सर्वज्ञ परमात्मा जो होते हैं वह सर्वदर्शी होते हैं, सब उनके ज्ञान में झलकता है, सब कुछ देखते हैं। समझे? अर्थात जगत के ज्ञाता दृष्टा होते हैं, किंतु यह भी ज्ञातव्य है कि वे संपूर्ण जगत के ज्ञाता दृष्टा ही होते हैं। समझे? ज्ञाता दृष्टा ही होते हैं, किंचित मात्र भी कर्ता धर्ता हर्ता नहीं होते। हमारे भगवान जो हैं, हमारे परमात्मा जो हैं, हमारे सर्वज्ञ जो हैं, उनको तो ज्ञाता दृष्टा होते हैं, बस ज्ञाता दृष्टा ही होते हैं, इसके अलावा उनका कोई करना धरना कुछ भी नहीं है। इस बात से अपन को बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि भैया हमारे मंदिरों में जो भगवान विराजमान हैं वह भगवान किसी का कुछ करते नहीं हैं। समझ गए? हम तो भगवान के पास जाते हैं और अब अपनी महिमा गाते हैं। समझ गए ना? भगवान के पास जाते हैं तो अपनी महिमा गाते हैं। जिनवाणी में किसकी महिमा है? अपनी महिमा है। ऐसी कोई जिनवाणी नहीं होगी जिसमें अपनी महिमा का वर्णन नहीं हो। समझ गए ना? उसमें अपनी महिमा है, उस महिमा को अपनापन से जानो तो आपको कल्याण हो जाएगा। आप भी ज्ञाता दृष्टापना रूप सर्वज्ञ परमात्मा बन जाएंगे। यह बहुत सरल है बात है। यदि उनको कर्ता धर्ता मान लिया जाए तो वे पूर्ण रूप से निराकुल नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनको संसार के इतने विषय हैं, अनंत विषय हैं, और उन अनंत विषयों में राग की बुद्धि कर लेंगे या उनके प्रति भाव कर लेंगे तो सोचिए क्या होगा। अपन ये तो केवल एक परिवार के 10 आदमियों को संभालना मुश्किल पड़ता है, परिवार के केवल 2 आदमियों को संभालना मुश्किल पड़ता है, और यहाँ तो कह रहे हैं कि तीनों लोकालोक के समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं। हमारा तो ज्ञान कितना सा है? इतना सा है। क्यों? हमारा इंद्रिय ज्ञान है। समझ गए ना? और उनका तो केवल ज्ञान है। इंद्रियों ज्ञान की अपेक्षा से तो हम इतना सा जानते हैं। जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से होती है, अनुमान से होती है, समझ गए ना, उसको ही हम अपना विषय बना पाते हैं, उसी को ही हम अपने जान पाते हैं। बिना इंद्रियों के ज्ञान के हम जान ही नहीं पाते हैं। तो जितना हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं उससे अनंत 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 गुना केवली के ज्ञान में झलकता है भैया। यदि वह राग द्वेष करने लग जाएं तो उनकी पूर्ण निराकुलता कहाँ रहेगी? पूर्ण रूप से जो सुखी कहे गए हैं वो सुखी कहाँ से रहेंगे? हैं? एवं कृत्य कृत्य सिद्ध नहीं हो सकेंगे। कह रहे हैं कि कुछ ना करने जैसा काम नहीं, कहते ना, कुछ ना करना रहा जैसे, तो उनके कृत्य कृत्यपना जो है वह भी खत्म हो जाएगा। निश्चय ही रागादि युक्त भी सिद्ध होते हैं। अतः जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा संपूर्ण जगत के मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, किंचित मात्र भी कर्ता धर्ता नहीं है। ये जैन दर्शन में जितने भी बताए गए हैं, जितने भी परमात्मा हुए, कितने परमात्मा हुए जैन दर्शन में? अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए। अनंत सिद्ध परमात्मा अपने ज्ञातापने स्वभाव में हैं। यदि वह राग आदि बुद्धि करेंगे वह संसार में भटकने लग जाएंगे और वो मुक्त नहीं कहलाएंगे, वो संसारी ही कहलाएंगे। इसलिए हमारे तो परमात्मा जो है निराकुल, समझ गए, अनंत आनंद का भोग करने वाले हैं। और क्या कहते हैं? जैनाचार्यों ने परमात्मा के सृष्टि कर्तृत्व के निराकरण हेतु भी अनेकानेक अकाट्य युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं, जिन्हें आचार्य विद्यानंदी कृत आप्त परीक्षा ग्रंथ में एक एक छोटी छोटी बात को वहाँ पर उठाया है। आचार्य जिनसेन कृत महापुराण में देखा पढ़ा जा सकता है। आचार्य पंडित टुडमल कृत मुक्ष्मार्ग प्रकाशक 5म अध्याय भी इसी से संदर्भित है कि परमात्मा जो है कैसा है, सृष्टि का कर्ता धर्ता के बारे में पूरा मुक्ष्मार्ग प्रकाशक में बताया गया है? तो जो है हमारे जो भगवान हैं वह किसी का कुछ भी करते धरते नहीं हैं, वह तो पूर्ण रूप से निराकुल हैं, सुखी हैं, अपने आनंद का भोग करते हैं, बस। फिर कहते हैं परमात्मा अनंत सुखी होते हैं, किंतु उनका यह सुख भी पूर्ण स्वाधीन एवं आत्मिक ही समझना चाहिए। परमात्मा जो है पूर्ण सुखी है, वो हमारे जैसे सुखी नहीं है। उनके लिए क्या कहा? पूर्ण स्वाधीन
पूर्ण सुखी हैं, स्वाधीन हैं एवं आत्मिक हैं। समझ गए? स्वाधीन हैं, पूर्ण रूप से स्वाधीन है, मतलब में वो अपने आत्मा का आनंद लेने वाले हैं, वह अपने आत्मा का रसपान करने वाले हैं, अपनी आत्मा का रसपान करने वाले हैं। वह किसी दूसरी पर वस्तु का रसपान नहीं करते। समझ गए ना? इसलिए सुखी हैं। और हम तो पर में राग बुद्धि पूर्वक रसपान करते हैं, पर वस्तु का ग्रहण करते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जहाँ अपनेपन की बात आए तो अपन खूब दुखी हैं। कहते हैं भैया अपन को तो कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो अपना देखना है। समझ गए? तो जो व्यक्ति ऐसी बुद्धि कर ले कि हमें अपना देखना है, बाय में जो भी हो रहा है सो होने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो वह पूर्ण सुखी है। और जो व्यक्ति ये सोच कर के चले, अरे भैया उनके घर में क्या हो रहा, उनके घर में क्या हो रहा, उनके घर में क्या हो रहा, पड़ोस में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, ये पूर्ण दुखी है। क्यों? वह संसार की अनेक बातों को लेकर घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, इसलिए दुखी है। और सुखी होना है तो अपने स्वरूप को जानो, अपने को जानो, बस पूर्ण सुखी हो। जहाँ अपने से दूसरे की एंट्री होती है वहाँ दुख ही दुख हो स्टार्ट हो जाते हैं। और अकेलेपन में जो होता है वह अकेलेपन का एहसास, अकेलेपन का जो सुख है वह अलग ही है। ऐसे कहते हैं भैया जहाँ 10 बर्तन रखे हों वहाँ पर तो आवाज़ आनी है, जहाँ 10 विचार चल रहे हों वहाँ तो विकार उत्पन्न होने ही वाले हैं। इसलिए भैया विकार उत्पन्न नहीं हो तो अपने स्वरूप को जानिए। जैसे हमारे सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण स्वाधीन हैं, अपने अधीन हैं। किसके अधीन? अपनी आत्मा के अधीन। अपने आत्मा और आत्मा के विषय के कर्ता भोक्ता सब हैं, और बाह्य में और किसी के नहीं हैं। इंद्रिय सुख नहीं है, उनकी इंद्रियां हैं ही नहीं। इंद्रिय सुख कहाँ से? क्योंकि इंद्रिय सुख तो आकुलता में होने से परमार्थता दुख ही है। इंद्रिय सुख तो मृग तृष्णा के समान है कि भैया भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, जिंदगी भर भागते 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 जो करने आए थे वो तो कर नहीं पाए, और जो नहीं करने आए थे वो करके चले गए, अनंत संसार और बढ़ा लिया। आए थे आत्म कल्याण करने के लिए, आए थे अपना उद्धार करने के लिए, अपना जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए, और यहाँ आकर के हमने क्या किया? इस जीवन को बिल्कुल और गर्त में डाल दिया। इसलिए कहा सपिरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंद कारणम विस्मम जम इंद्रिय लद्धम तम सुखम दुःखमेवतः। कि इंद्रियों से प्राप्त सुख पराधीन है। कैसा है? पराधीन, बाधा युक्त है, विच्छिन्न है, बंद कारण और विषम है, अतः वास्तव में दुखी है। इंद्रियों का जो सुख है ये इंद्रिय सुख कोई सुख नहीं है। संपूर्ण जो कोई भी चीज़ की इंद्रिय की पूर्ति करने में पर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो पर की हैं, समझ? और उसमें हम सुख मानते हैं, समझ गए ना? उसमें हम सुख है मानते हैं, परंतु सुख तो है ही नहीं। बताइए भाई, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में किसी का कुछ अच्छा हो जाता है अपन बहुत खुश होते हैं। किसका अच्छा हुआ? हमारे भैया उनके रिश्तेदार का लड़के का बहुत बढ़िया काम हो गया, हम बहुत खुश हैं, बहुत मिठाइयाँ बंटवाई। समझ गए? ये बताइए आप क्यों सुखी हैं? आप क्यों सुख का अनुभव कर रहे हैं? क्या आपके कुछ हुआ है? काश वही लड़का आकर के बोल दे आप क्या इतने फूल रहे हैं भाई, फिर आप क्या करेंगे? अरे हमें क्या करना है, हमें पर वस्तु से क्या लेना देना है, हमें क्या करना है? तो यही वाली बात है कि भैया अपने आत्मा के अलावा बाह्य इंद्रियां विषय भी, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर जो 24 घंटे चलता है ना अपने साथ, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, बंधु बांधव, ये कोई काम नहीं आने वाले, ये कोई काम नहीं आने वाले। काम आने वाला है तो केवल एक अपना आत्मा। जो इस आत्मा की शरण गहले उसका कल्याण हो जाता है। जो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता है वह संसार में भटकता रहता है, भटकता रहता है, और मृग तृष्णा की भांति वह इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, और इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। इसलिए भैया रागादि भावों में, मोहादि भावों में समय को मत बर्बाद करो।
रागादि भावों में अपना ये बहुमूल्य समय, इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग करो भाई। हैं कितने समय के हैं बोलिए। आजकल वैसे भी 60-70 साल की उम्र रह गई हैं। 60-70 साल में कितना करोगे बोलो। बचपन तो खाने खेलने में बीत गया, जवानी आई पूरी की पूरी गधे की तरह निकल गई। निकल गई कि नहीं। और बुढ़ापा आया तो देखना सुनना समझना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपनी क्रिया अपन ही नहीं कर पा रहे हैं। नहाना धोना भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, हाथ पांव चल नहीं रहे हैं, उठने बैठने में दिक्कत है, जिनवाणी स्वाध्याय कर नहीं सकते हैं, कितनी परेशानी है। इसलिए भैया जो समय मिला है इस समय का बहुत सदुपयोग करो। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ अभी इस समय ये कोरोना के टाइम पर इस समय तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भैया सारे प्रकार के विषय भोग रागों से प्रवृत्ति छुड़ा कर के अपने में प्रवृत्ति लगाने की भावना करो। अपने घर में रहो, खुद धर्म करो और दूसरे को धर्म कराओ। खुद परमात्मा बनो और दूसरे को परमात्मा बनाने का मार्ग बताओ। वास्तव में हमारा धर्म यही है। हमारा धर्म यही कहता है भैया कि तुम आत्मा नहीं, तुम परमात्मा हो। तुम परमात्मा हो, तुम पर्याय में जो है तुम्हें अपना परमात्मा स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, तुम में अभी बहुत कमी है। और जिनवाणी का स्वाध्याय करो भाई, पूजा पाठ आदि करो तो उसमें भी आत्मा दिखना चाहिए, स्वाध्याय करो तो उसमें भी आत्मा दिखना चाहिए। प्रति समय अपनी आत्मा का अनुभव करने लायक ऐसे परिणाम बनाओ जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। यह बहुमूल्य समय हमें द्वारा कभी प्राप्त नहीं होगा। सोचो यदि यह मनुष्य पर्याय का हमारा 8वां अंतिम भव हुआ तो इसके बाद में हमें मनुष्य पर्याय द्वारा नहीं मिलेगी। हैं अब इस मनुष्य पर्याय को यदि तुमने खो दिया है, ये चिंतामणि रत्न है, इस चिंतामणि रत्न को यदि तुमने समुद्र में फेंक दिया तो फिर दोबारा आपको ये चिंतामणि रत्न कभी नहीं मिलेगा। आत्मा से परमात्मा बनने का यह जो मार्ग है यह अभूतपूर्व मार्ग है। ऐसा मार्ग हमें दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भैया कहते हैं परमात्मा सुख का सुख तो पूर्ण निराकुलता में अतीन्द्रिय सुख है। परमात्मा का सुख ऐसा सुख नहीं है, अपने जैसा सुख नहीं है कि हर सुख विषयों से लगाया जाए, हर सुख विषयों में प्रवृत्ति से लगाया जाए। अरे परमात्मा का सुख तो अतीन्द्रिय सुख है। वहाँ तो केवल आत्मा का रसपान होता है, निरंतर रूप से प्रति समय अनंत रूप से आत्मा का आनंद का भोग करते हैं। बाह्य पदार्थ तो केवल ये कहते हैं, बाह्य पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं, परंतु झलके तो झलके उससे कोई लेना देना नहीं है। शीशे में कोई वस्तु झलके तो झलके, पर शीशे को उस वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, वह तो अपने में मस्त रहता है। उसी प्रकार आत्मा में यदि बाह्य रूप से कोई पदार्थ आए, राग आए, द्वेष आए, मोह आए, जो आना है सो आए, लेकिन आत्मा को अंदर में अपने रसपान करने वाला बनाइए। कहते हैं जिसकी संसार की किसी भी सुख के से उपमा नहीं की जा सकती, भगवान को इतना सुख है, इतना सुख है कि और किसी की अपन उपमा नहीं दे सकते कि भगवान को कितना सुख है। कह रहे हैं शुद्धोपयोग से सिद्ध ऐसे माद समुत्तम विषयातीदम अणुवमन्नतम अबुच्छिन्नम चास्वहम शुद्ध बहुगप्य से दाड़म। शुद्धोपयोग से सिद्ध हुए जीवों का सुख है। शुद्धोपयोग से जिन्होंने सर्व प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प रूप समाधि को धारण कर लिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन पूर्वक जो अपनी आत्मा को जान रहे हैं, ऐसे उन जीवों की चर्चा चल रही है। ऐसे शुद्धोपयोगी जीव जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, वे सुख का अतिशय उनका अनुपम है, अनंत है, अविच्छिन्न है और विषयातीत है। अनंत 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 सुखों का भोग करने वाले ऐसे हैं। इसलिए तो बोलते हैं अपन कि भैया जो अनंत सिद्ध भगवान हैं
वह सिद्ध भगवान तो अनंत अनंत सुखों से परिपूर्ण है। वाह भाई वाह। फिर अगला पॉइंट कहते हैं, जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा कभी अनंत काल बाद भी कैसे भी अद्भुत से अद्भुत स्थिति होने पर भी विकार रूप परिणमन नहीं करते। क्या कहा? जैन दर्शन में परमात्मा का जो स्वरूप है, कितना से कितना भी खराब समय आ जाए तब भी पर वह राग आदि रूप प्रवृत्ति नहीं करते, वे दोष आदि रूप प्रवृत्ति नहीं करते, समझ गए? वे जन्म मरण धारण नहीं करते, कितना भी समय खराब आ जाए। समझ गए कि जैन दर्शन में अवतारवाद नाम का कोई शब्द नहीं है कि जैन दर्शन में अवतार ले लिया। अवतार का कोई जन्म बात ही नहीं है भैया। जिन्होंने मुक्त हो गए हैं वह मुक्त जीव कभी संसार में नहीं आता, वह मुक्त जीव कभी जन्म मरण नहीं करता, वह मुक्त जीव कभी राग द्वेष आदि में प्रवृत्ति नहीं करता। कितना विकार रूप परिणमन आ जाए, कितना भी विकार रूप स्थिति हो, तब भी पे वह अपने स्वभाव से कभी बाहर नहीं आते। कहते हैं, काले कल्पसतोऽपि चागते सेवानां च विक्रिया लक्ष्या उत्पादोऽपि यति स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण बटो। कि सैकड़ों कल्प काल व्यतीत हो जाने पर भी सिद्धात्माओं में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। अनंत काल भी व्यतीत हो जाएं, अनंत काल व्यतीत हो जाएं, समझ गए? सैकड़ों कल्प काल व्यतीत हो जाएं, फिर भी सिद्ध की जो आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, उनमें कभी कोई विकार नहीं होता। चाहे तीनों लोकों में बलि मचा देने वाला कोई भयंकर उत्पाद भी हो जाए, समझ गए? चाहे तीनों लोग पलट जाएं, ऐसा भी हो जाए, परंतु सिद्धों की कभी कोई विकार नाम की कोई चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती। सिद्ध तो अपने स्वरूप का भान करते हैं, सिद्धों में ये सब नहीं होता है। सिद्ध तो अपने स्वरूप में रमण करते हैं, बाह्य में रमण करने की आवश्यकता उनको नहीं होती। जो बाह्य में सुख मानता है वह संसार में ही घुलता है, वह संसार में ही परिभ्रमण करता है। जो अपने में सुख मानता है वो क्या, वो तो अपनी आत्मा में खेलता है? इसलिए भैया बाह्य में सुख नहीं है, बाह्य में सुख हमें दिखाई देता है पर वो पूर्ण सुख है नहीं है। इंद्रियों का सुख है क्षण मात्र का है, इंद्रियों के भोग करते समय वह सुख दिखाई देता है, उसके बाद में वह सुख है, सुख नहीं है। इस प्रकार यह धारणा भी मिथ्या ही सिद्ध होती है कि परमात्मा अवतार लेते हैं। तो जैन दर्शन में मैंने पहले कह दिया कि जैन दर्शन में परमात्मा कभी अवतार नहीं लेते हैं। हाँ, जो ये आत्मा अपने इस अंतिम जन्म में परमात्मा बनने वाला है, उसके उस जन्म को यदि इस प्रकार उपचार से कह दिया जाए कि परमात्मा ने अवतार लिया तो कोई आपत्ति नहीं है। मतलब जिस जन्म में वह जन्म ले रहा है उस जन्म में कह दो भैया ये परमात्मा का अवतार है, समझ गए ना? तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु वास्तव में परमात्मा को जन्म लेने वाला समझ लिया जाए, समझ गए, तो ये तो भारी अज्ञानता है कि जो परमात्मा हो गया है उसको तुम कहो कि भैया परमात्मा जन्म लेगा, ये तो अज्ञानता है भैया। जो मुक्त हो गया है वो कैसे जन्म लेगा? जिसने जन्म लिया है उसको परमात्मा मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो परमात्मा हो गए हैं उन परमात्मा को यदि आप कहते हो ये अवतार लेंगे, ये तो अज्ञानता है। फिर और कहते हैं परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न भी होते हैं, किंतु उनका अभिप्राय भी यह नहीं है कि वे कभी किसी का भी कुछ भी भला या बुरा कर सकते हैं। अभिप्राय में नहीं उनकी। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर में वीतरागता है। वीतरागता होने से परमात्मा कभी किसी का भला बुरा नहीं करते। वे सारी दुनिया के स्वामी हैं और उनकी इच्छा के बिना कहीं कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता
किंतु उनका यह है, उनका अर्थ यह है कि वे अपनी अनंत आत्मिक शक्ति से भरपूर होते हैं। उनमें अनंत आत्मिक शक्तियाँ होती हैं। जगत का कोई भी पदार्थ या जगत की कैसी भी स्थिति उन्हें कभी भी किंचित भी विकार रूप प्रबंध नहीं करा सकती। भगवान में इतनी सामर्थ्य है, जो परमात्मा है, कि दुनिया की कोई भी चीज़ उनको में विकार उत्पन्न नहीं करा सकती। उनके वितरागता सर्वज्ञतापने को नहीं छीन सकती। वे अनंत काल तक आत्मिक या पूर्ण स्वाधीन सुख का भोग निराबाध रूप से करते हैं। उनके सुख में कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। वह तो अपने सुखों का निराबाध है ना, किसी भी बाधा से रहित, कोई भी बाधा उनके सुख में नहीं आती। भैया हम तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें अड़चन पहले आ जाती है, समाप्त नहीं हो पाता है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, फिर नहीं हो पाता तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। होती कि नहीं होती है? तो वही कह रहे हैं, लेकिन उनके सुख में तो 1% भी कहीं बाधा नहीं आती। आत्मा की अनंत शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार की आत्मख्याति टीका में किया है, जिसे इस संदर्भ में अवश्य पढ़ना चाहिए कि आत्मा में जो है कितनी शक्तियाँ हैं और वह शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। 47 शक्तियों का पूर्ण रूप से वर्णन जो है आत्मख्याति टीका में उन्होंने किया है। यहाँ विस्तार भय से उनका विश्लेषण करना संभव नहीं है। अगली बात करते हैं कि परमात्मा को सर्वगत या सर्वव्यापक भी कहा जा सकता है। सर्वगत या सर्वव्यापक, कि भाई जो परमात्मा है वह सर्व जगह है और संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, सभी जगह है और संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, यह कहा जा सकता है। परंतु उसका अर्थ मात्र इतना ही है कि विज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत हैं, क्योंकि उनको कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान होने के कारण से उनको सर्वगत कहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं आए। जैसे अपन लोग जहाँ होते हैं वहीं की दिखाई देती है, समझ गए? तो अपन तो ये जैसे यहाँ बैठा हूँ तो यहीं के दिखाई दे रहा है, तो मैं तो इतनी सीमा को जानता हूँ, परंतु केवल ज्ञानी का ज्ञान तो सर्वगत है। वह कहीं से भी किसी भी जीव को, अरे ये सोचो ना कि कितना विशाल ज्ञान होगा उनका कि 5 इंद्रिय के जो जीव कहलाते हैं, प्रत्येक इंद्रिय के जीव को एक एक जीव को उनका ज्ञान का विषय बन रहे हैं, समझ गए ना? एक एक जीव राशि है। कहते हैं कि आलू की नोक पर आलू के मतलब में उसमें सुई चुभाएं और उस नोक पर उसको देखें तो इतने जीव होते हैं। तो वो सारे के सारे जीव के जो विषय हैं वह सब के सब सोच लीजिए केवल ज्ञानी के ज्ञान में हैं। इसलिए उनको कहा ये सर्वगत हैं और सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक क्यों हैं? क्योंकि सभी पदार्थों को जानते हैं। आचार्य कुंद ने तो स्पष्ट कहा है, क्या कहा? आदाणाण पमाणम अणाणप्रणेयप्यमाण मुदिठम णेयम लोयालोयम तम हाणाणम तु सव्यगदम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कैसा है? ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। मतलब में आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है। आत्मा में इतना ज्ञान है कि वह संपूर्ण ज्ञान को अपना विषय बनाता है, और संपूर्ण विषय में भी वह ऐसा कोई ज्ञान का, ऐसा कोई ज्ञान गुण का ऐसा कोई विषय नहीं है जो आत्मा में नहीं आता हो। ये जो आत्मज्ञानी हैं उन आत्मज्ञानी को उसका विषय का ज्ञान नहीं हो। तो ज्ञानी जो हैं उन ज्ञानी के ज्ञान का विषय तो है ही, लेकिन साथ में क्या कहा? ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। जितने ज्ञेय हैं, समझ गए, उतना ज्ञान है। दूसरी बात ये भी कही, एक तो कहा आत्मा ज्ञान प्रमाण है कि आत्मा जो है पूर्ण ज्ञान प्रकाशी है। आत्मा के ज्ञान में, ज्ञान जो नाम की चीज़ है वह आत्मा से बिल्कुल बाहर नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है। तो आत्मा ज्ञान प्रमाणम आदाणाण प्रमाणम, कि आत्मा जो है ज्ञान प्रमाण है। एक बात, आत्मा मतलब ज्ञान जो है ज्ञेय प्रमाण है। जितने भी ज्ञेय हैं संसार के, जितने भी आपको ज्ञेय दिखाई दे रहे हैं, ज्ञेय मतलब में वस्तु, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को अपना विषय बनाने में वह आत्मा है। संसार का ऐसा कोई विषय नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं झलकता हो।
केवल ज्ञानी के ज्ञान में, सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई ज्ञेय नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। मतलब मैं, आप तो कितना देखते हो, आप तो जमीन से ऊपर ऊपर देखते हो। अरे केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो जमीन के अंदर की जीव राशि भी दिखाई देती है, हैं? ऐसा सर्वगत सर्वव्यापक ज्ञान है उनका। अरे उनके ज्ञान से कोई भी बाहर वस्तु नहीं है। आप छुप करके कोई कार्य करते हो, कहते कोई नहीं देख रहा है, अरे भैया वो सब सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो सर्वज्ञ के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय सर्वलोकालोक है। ज्ञेय कितना है, कह रहे सर्वलोकालोक है। ज्ञेय तो पूरा विषय है। ज्ञेय का मतलब मैं ऐसे जानने लायक चीज़ क्या नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो ज्ञेय नहीं है। जो भी विषय वस्तु है हमारे तो ज्ञान में ही नहीं आता भैया। हम तो सामने देखते हुए भी हमें शब्द दिखाई देता है, हम जिस शब्द की ओर देखते हैं बस वही शब्द दिखाई देता है, ऊपर नीचे का नहीं दिखाई देता। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो ये अनंत काल पहले आ चुका है, ये अनंत काल पहले यह ज्ञान में झलक चुका है और उसको बार बार वो जानते भी हैं। हम तो एक बार झलका लें यही खूब है। अतः ज्ञान सर्वगत है, उनके ज्ञान से एक भी चीज बाहर नहीं है। आदा अणाण पणाम पमाणम अणाणप अणाणमणेयप्य मान मुदिठम अणेयम लोया लोयम तम्हाणाणम तु सर्वगतम। कि उनका ज्ञान तो सर्वगत है। वह सर्वगत इसलिए कहा है क्योंकि ज्ञान जो है, जितने ज्ञेय हैं उन सभी ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान है, और ज्ञान जो है वह प्रमाण है। इस प्रकार से उन्होंने सर्वज्ञ का ज्ञान की बात कही। और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपाकम में विभज्यु केवल राणेम जैन लोया लो विमुड़ई जिये सब गुबुच्चई तेणे। कह रहे हे जीव, कर्म विपर्जित आत्मा केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण लोकालोक को जानता है। कर्म विवर्जित यानी कर्मों से रहित, कर्मों को जिन्होंने विसर्जन कर दिया, कर्मों का जिन्होंने अभाव कर दिया, ऐसे वह केवल ज्ञानी आत्मा संपूर्ण लोकालोक को जानता है। कितने लोकालोक को जानता है, संपूर्ण। इसलिए भी उसे सर्वगत कहा जाता है। समझ गए, संपूर्ण लोकालोक को जानता है मतलब मैं एक भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव, मतलब आप शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, इतने ज्ञेय हैं कि शब्द नहीं है। समझिए, उन समस्त ज्ञेयों को अपना विषय बनाने में सर्वज्ञ भगवान का जो केवल ज्ञान है वह इतना महान है कि पूरे विषय को वह समझते हैं। उनके ज्ञान में पूरा का पूरा विषय दिखाई देता है। धन्य है उनका ज्ञान। किंतु उन्हें आकार अपेक्षा भी सर्वव्यापक मान लेना तो मिथ्या ही है। समझ गए ना। अब उनको ये मान लो कि सर्वज्ञ की आत्मा तो पूरे विश्व में फैली हुई होगी। समझ गए ना, सर्वज्ञ की आत्मा तो पूरे विश्व में फैली हुई होगी। तो कह रहे ये बात मानना मिथ्या है, ये बात मत करना कि सर्वज्ञ भगवान की आत्मा पूरे विश्व में फैली होगी, या जो सिद्ध हो गए उनकी आत्मा पूरे विश्व में फैल गई होगी। चले भैया ऐसी अज्ञानी पूर्ण बात मत करना। सिद्ध भगवान की आत्मा पूरे संसार में नहीं फैली है, हैं? सिद्ध भगवान की आत्मा तो अपने में है। वह भी जितना शरीर है, अंतिम जो शरीर था उतने शरीर रूप सिद्ध परमात्मा का आकृति है, हैं? कह रहे हैं भैया बाह्य तुम जो बात करते हो कि ये सर्वव्यापक हो, पूरे संसार में उनकी आत्मा फैली हो, ये बात करना आपका मिथ्या वचन है। क्योंकि वे तो लोक के अग्रभाग में ही अंतिम शरीर के आकार में सदा निवास करते हैं। सिद्ध भगवान यहाँ से यदि अमेरिका का ज्ञान करना है तो अमेरिका नहीं जाते हैं, उनके ज्ञान में अमेरिका झलकता है और अमेरिका की एक एक वस्तु उनके ज्ञान में झलकती है। भारत का देखना हो, अमेरिका का देखना हो, जितने को आप पूरी दुनिया मानते हो वो पूरी की पूरी दुनिया उनके ज्ञान में झलकती है। अलग अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है कि अभी हम इंडिया का जान रहे हैं
इसके बाद हम अमेरिका का जानेंगे, उसके बाद हम इधर का जानेंगे, उधर का जानेंगे, नहीं। उनके ज्ञान तो बिल्कुल दर्पण के समान है। जिस प्रकार दर्पण लगा हो तो सामने की सारी वस्तुएं उसमें झलकती हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं उनकी जो आत्मा है, उस आत्मा में संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ जो हैं झलकते हैं, पर उनमें वह राग आदि बुद्धि नहीं करते। एक पॉइंट और पढ़ूंगा 15वां, उसके बाद कल चर्चा करेंगे। जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं होते। क्या कहा कि जैन दर्शन में जैसे निर्गुण मानते ना परमात्मा को, तो कह रहे हैं कि उनके अपने जो परमात्मा है निर्गुण निराकार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी ज्ञान, दर्शन, चारे, सुख, वीर आदि अनंत आत्मिक गुण होते हैं। समझिए, निरागुण का मतलब बिना गुण की, निर्गुण बिना गुण की। लेकिन कह रहे हैं हमारे भगवान निर्गुण नहीं है और निराकार भी नहीं है। समझ गए? क्यों? क्योंकि उनके जो गुण हैं वह गुण अनंत गुण हैं आत्मा में, और आत्मा में अनंत गुण, ज्ञान, दर्शन, चारे, अनंत सुख इत्यादि जो गुण हैं ना, इन अनंत गुणों के भंडार हैं भैया। इसलिए उनको निर्गुण नहीं कह सकते, निराकार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो आत्मा है वह अंतिम शरीर के बराबर की होती है। जिस शरीर में वह अंतिम रहाए, उस शरीर को जब उन्होंने छोड़ा, उतना ही इस आत्मा का जो शरीर है वह जाके सिद्ध पर्याय में स्थित हो जाता है। इसलिए अपन उनको निर्गुण और निराकार भी नहीं कह सकते। जैन दर्शन में परमात्मा को निर्गुण निराकार नहीं कहा। हाँ, यदि आत्मा के वैभाविक गुणों और पुद्गल गुणों की अपेक्षा उन्हें निर्गुण कहा जाए तो ठीक है। देखो, अब यहाँ अपेक्षा दूसरी लगाई। एक तो कहा वैभाविक गुणों कि जो विभाव रूप परिणाम रहे, समझ गए, या पौद्गलिक गुण, उनकी अपेक्षा से यदि उनको निर्गुण कहें तो कोई दोष नहीं है, उसको कर सकते हैं, निर्गुण है। क्योंकि उनमें आत्मा का कोई भी वैभाविक गुण, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि शेष नहीं रह जाता, और ना उसमें स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, तो पुद्गला गुण भी नहीं है। इसलिए उनको कह सकते हैं कि भाई वो निर्गुण है? लेकिन यदि जैन दर्शन की स्पष्ट अपेक्षा से देखा जाए तो वह भगवान जो हैं वह निर्गुण निराकार नहीं होते। अगली बात कही कि परमात्मा में यद्यपि अनंत स्वाभाविक गुण होते हैं। परमात्मा में कितने गुण होते हैं? कह रहे अनंत गुण होते हैं, किंतु जैनाचार्यों ने उनमें से वीतरागता और सर्वज्ञता, इन दो गुणों की ही मुख्यता की है। प्रायः इन दो गुणों से ही परमात्मा का स्मरण भी किया जाता है। एक गाथा है, ऋणे शेष दोष रही दो, केवल ऋणाणाई परम विभव जूदो, सो परम पाउच्चई तब्बी वरियोण पर मप्पा। कह रहे हैं जो सर्व दोषों से रहित, सर्व दोषों से रहित कौन? दो गुण बताए थे ना अभी, कि हमारे जैनाचार्यों ने अनेक दोष रहते हैं, लेकिन उन दोषों में कह रहे हैं कि उन्होंने उनके दो ही गुण बताए। कह रहे एक तो वो वितरागी होते हैं, दूसरा सर्वज्ञ होते हैं। अब उनके लिए पर गाथा कही थी आचार्य कुंद ने नियम सार में, तो उसमें लिखा है कि जो सर्व दोषों से रहित अर्थात वितरागी हैं और केवल ज्ञान नादि परम वैभव से युक्त हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं, उन्हें ही परमात्मा कहते हैं, और इससे विपरीत हैं वह परमात्मा हो नहीं सकते। अब दो चीज़ों में उन्होंने सारा भंडार भर दिया कि नहीं? पहले तो कहा कि वह वीतरागी हैं, वीतरागी कहा तो राग, द्वेष आदि कसाय रूप जितने भी परिणाम थे उन सब का अभाव हो गया। ठीक है ना? वीतरागी हो गए, बीत गया है राग जिसका, तो ऐसे जो जीव हैं वह है वीतरागी। सर्वज्ञपना कहा तो सर्वज्ञपना से क्या लिया कि उनका जो ज्ञान है वह ज्ञान जो है परम वैभव से संयुक्त है, और इतना कहते ही उनको सर्वज्ञ कह दिया अभी, क्योंकि उनके ज्ञान में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो ऐसा इतना बड़ा वैभव है केवल ज्ञान,
कि जिसमें सारे के सारे पदार्थ झलकते हैं, और उनके लिए और किसी की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए उनके दो गुणों में ही परमात्मा, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। इसके विपरीत जो होते हैं, जिनमें गुण होते हैं, दोष होते हैं इत्यादि, उनको परमात्मा नहीं कहते। प्रतीत होता है कि परमात्मा को जो शुद्ध बुद्ध कहने का व्यवहार प्रचलित है, बोलते ना अपन शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, समझ गए ना, शुद्ध बुद्ध एकत्व विभक्त आत्मा, शुद्ध बुद्ध परम शुद्ध निश्चय आत्मक आत्मा, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये क्यों बोलते हैं? उसके लिए कहते हैं, उसमें बताते हैं क्यों। प्रतीत होता है परमात्मा को जो शुद्ध बुद्ध कहने का व्यवहार प्रचलित है, उसके पीछे भी इन्हीं दो गुणों का उजागरण है। क्योंकि शुद्ध शब्द का अर्थ है वीतराग और बुद्ध शब्द का अर्थ है सर्वज्ञ। समझ गए ना? बुद्धि किसको कहा, बुद्धिमान किसको कहा? जो पूर्ण रूप से सर्वज्ञ हैं। और शुद्ध किसे कहा? जो पूर्ण रूप से वीतरागी हैं। तो वीतरागी जो हैं वो शुद्ध हैं, और बुद्ध कौन है? जो सर्वज्ञ हैं। इसलिए शुद्ध बुद्ध भी कह देते हैं, समझे ना, कि भाई परमात्मा का स्वरूप कैसा है? शुद्ध बुद्ध। वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, वो परमात्मा हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता, इन दो गुणों को विशेष रूप से रेखांकित करने के पीछे जैनाचार्यों का यह अभिप्राय प्रतीत होता है। इन दो गुणों में परमात्मा के प्रायः सभी गुणों का समाहार हो जाता है। कह रहे हैं कि ये जो दो गुण बताए ना, वीतरागी और सर्वज्ञ, इन दो गुणों में ही भगवान के पूर्ण गुण जो है समाहित हैं। और अन्य भी मत परमात्म स्वरूप का पूर्ण निराकरण भी स्वयं हो जाता है। और इन दो गुणों को मानने के कारण से कह रहे हैं कि जो अन्य मत वाले हैं, उन अन्य मत वालों का भी निराकरण हो जाता है। यही कारण है कि जैनाचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसमें भी ये वीतरागता और सर्वज्ञता नामक दो गुण पाए जाते हैं, हम उसे परमात्मा स्वीकार करते हैं। समझ गए? जैनाचार्यों ने स्पष्ट कर दिया, जो वीतरागी होगा, जो सर्वज्ञ होगा, जो शुद्ध बुद्ध होगा, वह हम परमात्मा हम स्वीकार करते हैं। चाहे वह कोई भी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो, मूसा हो, कोई भी हो, उनके नाम ग्राम आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। जैनाचार्यों ने स्वयं ही परमात्मा को हजारों नामों से संबोधित किया, जिनको सहस्त्र नाम स्रोत आदि रचनाओं में आसानी से गिना जा सकता है। इतना ही नहीं, वीतराग और सर्वज्ञता इन दो गुणों के अनुरूप व्याख्यान करके अपने परमात्मा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सुगत, शिव आदि भी सिद्ध किया है। समझ गए ना? परमात्मा के इन दो गुणों को कह करके कह रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सुगत, शिव आदि शब्दों से संबोधित किया है। कैसे कहते हैं, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, इसकी चर्चा अपन फिर कल करेंगे। परमात्म लक्षणम कथ्येत, परमात्मा के लक्षण कहते हैं, सकल विमल केवल ज्ञानेन, सकल विमल केवल ज्ञान से एन कारणेन समस्त लोकालोकम जानाति, इस कारण से समस्त लोकालोक को जानते हैं। व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णु वर्ते, इसलिए उनकी व्याप्ति होने से उसको विष्णु कहते हैं। मतलब अलग अलग है। परम ब्रह्मा संज्ञा निःशुद्धात्म भावना समुत्पन्न सुखामृत तृप्तस्य सत उर्वशी रंभा तिलोत्तमा अभिदेव कन्यारपि भी यस्य ब्रह्मा ब्रह्मचर्य व्रतम न खंडितम सा परम ब्रह्मा भयेत। यहाँ पर भी कहा कि उर्वशी, संगनी, संसार की सभी की सभी आ जाएं, फिर भी वह आत्मस्वरूप से नहीं दिखता, इसलिए उसको ब्रह्म कहा। केवल ज्ञानादि गुण ऐश्वर्युक्त से सतो देवेंद्रो देवोपि तत्पदाभिलाषेण संतो यज्ञ यस्य अज्ञा कुर्वन्ति सा ईश्वराभिधानो भवति, कि देवेंद्र इंद्र से वंदित हैं, इसलिए उसको ईश्वर भी कहते हैं। केवल ज्ञान शब्द वाचिनम गतम ज्ञानम यस्य सा सुगतः, और केवल ज्ञान शब्द से वाच्य गत ज्ञान को सुगम कहा, अथवा
शोभिनं विनस्वरं मुक्तिपदं गतः सुखतः शिवं परम कल्याण निर्माणं ज्ञानमक्षयं प्राप्तं मुक्तिपदं येन सा शिवः परिकीर्तितः इति श्लोकस्था लक्षणा शिवः। और काम क्रोधादि दोष जन्य अनंत ज्ञानादि गुण सहितो जिन्ह कि अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित जो हैं वो जिन हैं इत्यादि परमागम कथिता अष्टोत्तर सहस्त्र संख्या नाम वाच्या परमात्मा ज्ञातव्य। कह रहे 1008 नामों से जो है इनके जिनेन्द्र भगवान के नामों का उल्लेख किया गया है और वह किस प्रकार से किया गया है इसकी चर्चा अपन यहाँ से कल करेंगे। और कल ही अपन परमात्मा बनने का जो मार्ग है, परमात्मा बनने की प्रक्रिया है, उस परमात्मा बनने की प्रक्रिया को भी जानेंगे। इस प्रकार सभी साधर्मी अपनी अपनी आत्मा को जानकर अपने स्वरूप में लीन होकर निश्चय से सकल परमात्मा बनकर और निकल परमात्मा रूप अवस्था को धारण करें। इसी मंगल भावना से सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालो तो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ सदा देते हूँ। नवा नवकार बोले द्वादशांजनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। बोले जैन धर्म की जय। जय जैन जय जैन जय जैन।